स्टेज पर जलवा अफरोज मौक़र हजरत उलमा रब्बानी और हजरत सामीन इज़ाम पसे पर्दा बैठी हमारी माँ बहनें, आज एक इल्मी ताल्लुक़ से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है और वह है एक इस्लामी स्कूल का इफ्तिताह और आगाज़, यानी तालीम और ताल्लुम के आगाज़ से मुताल्लिक़ आज की ये नशिस्त मुनक़िद की गई है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले कुरान करीम में जिस आयत को नाजिल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक पर नाजिल फरमाया, वह इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। उस दौर को याद कीजिए जिस दौर में कुफ्र, जहालत, मामूली बातों पे फसाद, लड़ाइयाँ और पूरी तारीकी छाई हुई थी। ऐसी तारीकी के मौके पर आपने न इस्लाम की तालीम सबसे पहले दी और न आपने किसी और चीज की तरफ वजाहत फरमाई। अल्लाह ताला ने सबसे पहले लफ्ज़ इक़रा को नाज़िल फरमाया, जिसमें पढ़ने पढ़ाने की तरगीब दी गई। क्यों? इसलिए कि जब तालीम आएगी और तालीम की जब रोशनी आ जाएगी तो जहालत का भी खात्मा होगा, आपसी फसाद और जो बिगाड़ है उसका भी खात्मा होगा, जो तारीकी है उसका भी गोया छट जाएगी और ये सारी तारीकियां खत्म अगर होगी तो सिर्फ इल्म की रोशनी की बुनियाद पर। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सबसे पहले न तौहीद, न रिसालत, न किसी और चीज की, जुल्म व जहालत की खात्मे की नहीं, बल्कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ यानी पढ़ने की तरफ आपने तालीम और उसके तरफ तरगीब दी है। और अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब मबूस हुए तो सबसे पहले अल्लाह के नबी ने भी जो अपने बेअसत का मकसद जाहिर किया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बना कर भेजा गया। पता चला कि अल्लाह के नबी ने भी अपनी बेअसत का मकसद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। तो कुरान मजीद में भी सबसे पहले तवज्जो दिलाई है तालीम की तरफ, सबसे पहले मुतनब्बह किया है इल्म की तरफ। और अल्लाह के नबी ने भी अपनी बेअसत का मकसद जो भी वाज़ेह फरमाया, वो फरमाया मैं मुअल्लिम बना करके भेजा गया हूँ। बड़ा अफसोस ये होता है कि शरीयत, कुरान और अल्लाह के नबी ने अपनी बेअसत का मकसद जाहिर फरमाया तालीम, लेकिन मुस्लिम समाज में, मुस्लिम मुआशरे में अगर सबसे ज्यादा कमी है तो वह तालीम की कमी है। आज इसी तालीम की वजह से मुसलमान पसमानदगी के शिकार हो रहा है। मुसलमानों पर मुख्तलिफ जिहतों के हालात जो आ रहे हैं, ये मुसलमानों के साथ लाइल्मी और बेइल्मी की वजह से ये सब हालात भी आ रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जो गुजर गया, हम अपनी नस्लों की सलाह और फलाह के लिए अगर हम अपना मुस्तकबिल को ताबनाक और रोशन दिखना चाहते हैं तो हमें अपने नस्लों को तालीम से जोड़ने की जरूरत है। हम तालीम की तरफ फिक्र करें और कोशिश करें कि हम दीनी तालीम से भी जोड़ें, दुनियावी तालीम से भी जोड़ें। तालीमात की ज़ेवरात से हमारे आने वाली नस्लें जब आरास्ता और पैरास्ता हो जाएंगी तो यकीन मानिए ये उम्मत कामयाब हो जाएगी, जो बिगाड़ है उसका खात्मा हो जाएगा। आए दिन मुख्तलिफ किस्म के जो हालात आ रहे हैं, हालात का भी सद्देबाब होगा। सिर्फ आपको और हमें और पूरी मिल्लत इस्लामिया हिंदिया को चाहिए कि अपनी औलाद को तालीम से जोड़े। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जब काफिला निकला तो एक चींटी ने कहा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तरबियत याफ्ता लश्कर आ रहा है, तुम सब अपने बिलों में चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो
کہ بے خبری اور لا علمی میں تمہیں کچل ڈالے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ اس علم کی بنیاد پر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ لشکر جان بوجھ کر ایک ننھی سی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتی ہے۔ اس علم کی بنیاد پر اس چیٹی کو قیامت تک تمام چیٹیوں کا سردار بنا دیا، اور قرآن کریم میں ایک سورت بھی نازل جو فرمائی ہے وہ اس چوٹی کے نام یعنی سورۃ النمل کے نام سے ایک قرآن مجید میں سورت بھی جسے ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں۔ اس علم کی بنیاد پر عزت اور رفعت